आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नोट पूछा है, यानी जो गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, ये तो बिल्कुल सही है। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये गलत है, क्योंकि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी और उन्होंने रॉन्ग पूछा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ए चहुंदड़ो, 2 कोट दीजी, सी सोहगोरा, डी देसलपुर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोहगोरा। ये हड़प्पा का स्थल नहीं है। बाकी चहुंदड़ो, कोट दीजी और देसलपुर ये सभी हड़प्पा के स्थल हैं। तो इन नोट पूछा है, तो राइट आंसर सोहगोरा। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, यानी कहाँ तक फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और ओडिशा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और बंगाल, या डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी क्या हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोरतगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी तिब्बत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी अफगानिस्तान। क्या पूछा है उन्होंने? शोरतगुई। तो ये वाला पार्ट कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, बी महानगर, सी काले रंग की चूड़ियां, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ए भारत के गुजरात राज्य में, बी भारत के पंजाब राज्य में, सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या डी अफगानिस्तान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित? ए भारत के गुजरात राज्य में, बी भारत के पंजाब राज्य में, सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या डी अफगानिस्तान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सबसे बड़ा भवन पूछा है। ए विशाल स्नानागार, बी अन्नागार, सी सस्तंभ हॉल, या डी 2 मंजिल भवन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। तो कौन सा प्रसिद्ध है वहां पे? कौन सा स्थित है? मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थान के समीप है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी बंदरगाह, सी कपास की खेती, डी मिट्टी के पात्र। तो राइट आंसर आपका क्या है? मिट्टी के पात्र। यानी कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, या डी धौलावीरा। तो राइट आंसर आपका क्या है? धौलावीरा ही 3 नगरों में विभाजित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल। तो ये देखिए कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये सभी थे, लेकिन उसने नोट संबंधित पूछा है, कौन सा रिलेटेड नहीं था? पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ए कुणाल, बी राखीगढ़ी, सी दायमाबाद, डी बनावली। तो कहाँ से मिला था तांबे का रथ? तांबे का रथ मिला था दायमाबाद से। तो राइट आंसर दायमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी जो रिलेटेड नहीं है? जैसे कि आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, बनावली हरियाणा में, ये भी ठीक है, दायमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है, राखीगढ़ी राजस्थान, ये गलत है, अरनोट ही पूछा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ए रावी, बी भोगवा, सी चिनाब, डी नर्मदा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कहाँ अवस्थित था लोथल? लोथल था भोगवा में। तो राइट आंसर आपका भोगवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? हड़प्पा, बी लोथल, सी रोपड़, डी बनावली। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? लोथल। जब भी बात बंदरगाह की आएगी तो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ पे था? लोथल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरकोटदा की खोज किसने की थी? ए यगदत्त शर्मा, बी रंगनाथ राव, सी जेपी जोशी, डी आर एस बिष्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेपी जोशी। किसने खोज की थी? जेपी जोशी ने। नेक्स्ट, किस स्थल में के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला? ए रोजदी, बी सुटकोटदा, डी सी शोरतगुई, डी आलमगीर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुरकोटदा से कब्रिस्तान से कलश का समाधान का प्रूफ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, कुछ स्थान दिए हैं और उनको किसने खोजा, मैच करना है। तो सबसे पहले हड़प्पा, हड़प्पा को किसने खोजा? सभी जानते हैं, दयाराम साहनी, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो को किसने खोजा? राखलदास बनर्जी, ठीक है। उसके बाद चौहंदड़ो, चौहंदड़ो की खोज किसने की? गोपाल मजूमदार। फिर उसके बाद लोथल, लोथल को किसने खोजा? रंगनाथ राव, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती हर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, सिंपल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामिया सभ्यता, सी पारस सभ्यता, डी मिस्र सभ्यता। तो राइट आंसर क्या है? सिंधु घाटी। जब भी बात नगरीय नियोजन की आएगी तो नगर के साथ आप सिंधु घाटी सभ्यता करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। ए चौड़ी एवं सीधी, बी तंग और मैली, सी फिसलन वाली, डी तंग और टेढ़ी। तो राइट आंसर क्या है? सीधी और चौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए पक्की ईंट से बनी इमारत, बी प्रथम असली मेहराब, सी पूजा स्थल, डी कला वास्तुकला। तो सबसे क्या है इंपॉर्टेंट इसमें? पक्की ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? वह जहां उच्चतर लोग बसते थे, बी वहां पुस्तकें रखी जाती थी, सी वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, डी वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो राइट आंसर क्या है? वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। गढ़ में कौन रहते थे? उच्चतर वर्ग के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पीय नगरीय 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा या सुटकोटदा। जब भी 3 भागों की बात आएगी कौन विभक्त था? धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं था? नहीं पूछा है। कुओं का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालों का निर्माण, धनुषों का निर्माण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी स्तंभों का निर्माण संबंधित नहीं था, बाकी कुएं, नाली और धनुष तो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है।
ए अपने नगर नियोजन के लिए, हाँ ये बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, दोनों इसके शहर थे, ये भी पता है हमें, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, कृषि होती थी, ये भी सही है। अपने उद्योगों के लिए, और वहाँ पे आपने देखा था कि मंका के कारखाने वगैरह भी थे। तो राइट आंसर आपका ये सभी हो जाएगा, क्योंकि चारों पॉइंट सही है। नगर भी था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा शहर भी थे, कृषि कार्य भी था और उद्योग भी थे। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में वृत्त स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ए हड़प्पा, बी राखीगढ़ी, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। वृत्त यानी बड़ा स्नानागार, तो कहाँ से मिला था ये? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिम छोर पर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था, ये आपने पढ़ा है, ठीक है बिल्कुल। यह बहुमंजिला इमारत थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी देखिए, इसकी बाहरी दीवार पर कांसे की 1 इंच मोटी परत थी, ये नहीं है। तो इनमें से सत्य कथन पूछा है, तो ये पहले 2 हैं, तो दोनों ठीक हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व या पश्चिम। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। सदा भवन का मेन जो डोर था वो किसकी तरफ था? द्वार जो था उत्तर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? जो मैच नहीं कर रहा वो पूछा गया। ए श्रमिक निवास हड़प्पा में, बिल्कुल ठीक है। अन्नागार मोहनजोदड़ो, बिल्कुल ठीक है। सभा भवन कालीबंगा, ये ठीक नहीं और यही पूछा है। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ में, ये बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर आपको नहीं पूछा है, जो कि सी होगा, सभा भवन कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। ए पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, कलीबाई प्रधान, या फिर पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक, दोनों। तो सैंधव सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। राइट आंसर कैसा है? क्या है आपका? उचित समतावादी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, समाधान या द्विशव संस्कार या इसे डबल बुरीडी कहते हैं का प्रमाण मिला था? कुन्नासी, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगा। राइट आंसर क्या है? लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। तो देखिए, घोड़ा, हाथी, गाय, ये सब आपने पढ़ा, तीनों चीजें थी उसमें, बचा क्या? शेर। और यही पूछा है कि प्राप्त नहीं हुए, तो शेर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन मैच नहीं कर रहा? विद्वान वर्ग, वेद, बिल्कुल ठीक बात है। योद्धा वर्ग, युद्ध करने वाले लोग, ठीक है। व्यापारी वर्ग, चर्मकार, ये मैच नहीं कर रहा और यही पूछा है। श्रमिक वर्ग, कृषक, ये बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर आपका जो मैच नहीं कर रहा वो सी हो जाएगा, कि व्यापारी वर्ग, चर्मकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ये क्वेश्चन पता नहीं कितने सालों से पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एज इट इज पूछ लिया जाता है। ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। तो मेन व्यवसाय क्या था? कृषि। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ट्रेंड करता है। ए सिकदरिया, बी लोथल, सी महास्थानागढ़, डी नामपट्टनम। तो राइट आंसर क्या है? लोथल। जब भी बात बंदरगाह की आएगी, हड़प्पा के बंदरगाह की, तो राइट आंसर क्या करोगे? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले जो प्रूफ मिला था कि भारत में चांदी थी, ये कहाँ से मिला? ए हड़प्पा संस्कृति से, बी पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण से, सी वैदिक सभ्यता से, डी चांदी के आहत सिक्कों से। तो राइट आंसर क्या है? हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास या डी जौ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास। यानी हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक
किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोहा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से थे? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें या मकान। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आता है। ए पशुपति, बी इंद्र एवं वरुण, सी ब्रह्मा या विष्णु। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पशुपति। नेक्स्ट, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? ए आर्य सभ्यता, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता या डी उत्तर वैदिक सभ्यता। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। जब भी बात देवी माता की पूजा की आएगी तो वो कहाँ पे थी? सिंधु घाटी की सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या बनावली, कहाँ से प्राप्त हुई है? राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोटरा से। तो कहाँ से प्राप्त हुई है ये? कालीबंगा से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। कटहार आभूषण, दीप लक्ष्मी देवी, अदिति देवी या रुद्र शिव देवता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अदिति देवी। बाकी ये सब सुमेलित हैं, लेकिन अदिति और देवी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला? नहीं पूछा है। बैल, हाथी, घोड़ा, भैंस। तो देखिए सभी का मिला था और किसका नहीं मिला? घोड़े का। बैल का मिला था, हाथी का मिला था, भैंस का मिला था, लेकिन घोड़े का अंकन नहीं मिला था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में मंके का निर्माण किससे है? पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा से, लेपिस से, जास्पर से या सेल खड़ी से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? नहीं पूछा है। गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है, गाय का नहीं हुआ था, बाकी हाथी, बाघ, गैंडा का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्राह्मणी, तमिल, खरोष्टी, अज्ञात। तो कैसी थी? अज्ञात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो मैच नहीं कर रहा वो पूछा है। ए बृद्धभांड, लाल और गुलाबी रंग, ठीक है। मुद्राएं घनाकार और गोलाकार, ये भी बिल्कुल ठीक है। आभूषण सोने और चांदी, ये भी ठीक है। मृण मूर्तियां हरे रंग की, ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? योगी की मूर्ति, ठीक है। कांस्य की नृत्य की, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति, ये शामिल नहीं है। संयुक्त पशु मूर्ति, ये भी है। तो थर्ड आपका जिसमें नहीं है वो ऑप्शन देख ले। यहाँ भी थर्ड है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी थर्ड है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पे थर्ड नहीं है, बाकी सभी हैं, तो यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? नहीं पूछा है। तो आंसर देखिए, परिस्थितिक बदलाव, भूकंप, जल परिवर्तन, आर्य आक्रमण। तो देखिए राइट आंसर क्या है? जल परिवर्तन। कई कंफ्यूजन भी होती है कि आर्यन आक्रमण किया होगा, मूवी में भी दिखाया हुआ था कि भूकंप आया था या परिस्थिति बदलाव हो गए थे, लेकिन इसका राइट आंसर यही है कि नहीं पूछा है, तो जल परिवर्तन ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पतन के कारण बताए हैं, यहाँ पुरातात्विक बताए हैं। तो आर्य आक्रमण किससे मैच हो जाएगा? ये सर मार्टिमर व्हीलर। बी देखिए, विवर्तिकति विलोम, ये किससे रिलेट है? ये राइकर्स। नेक्स्ट देखिए सी, पारिस्थितिक बदलाव, ये किससे रिलेटेड है? लैम्ब्रिक। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्माणी शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर और चर्ट फलक यानी ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? नहीं, रोहड़ी पहाड़ियाँ, बी ए
सुक्कर और रोहड़ी पहाड़ियाँ, बी राजस्थान में खेतड़ी, सी चगाई पहाड़ियाँ, डी बलूचिस्तान की पहाड़ियाँ। तो राइट आंसर आपका क्या है? सुक्कर और रोहड़ी पहाड़ियाँ। ए आपका राइट आंसर हो जाए।